हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे ही होंगे। तो आज मैं करने वाली हूँ सूट की सिलाई। तो आप देख सकते हो मैं सूट कैसे सिलती हूँ। तो आपको मैं आज यही बताने वाली हूँ। तो चलिए फ्रेंड, सिलना स्टार्ट करते हैं। कटिंग मैंने पहले से ही करके रख ली है। ये देखिए, ये हमने डोरी बना के पहले से ही तैयार रखी है। तो इनको हम एक तरफ रख देंगे। और यहाँ पे हमने गला बनाने के लिए अलग से इस तरीके से चकोर कपड़ा काट के रखा है। तो ये हम उल्टे कपड़े पे सिलेंगे। तो देखिए, सीधा हमारा इधर से है और उल्टा हमारा इधर से है। तो हमने ये इधर रख लिया है। तो देखिए, जब हम गला सेट करते हैं तो यहाँ इंची टेप से निशान लगा लेते हैं। ये मैंने चौड़ाई जो रखी है इसकी 4 इंच रखी है। मतलब इस तरीके से मोड़ने के बाद 2 इंच रखी है, क्योंकि ये जिसका हम तैयार कर रहे हैं वो लड़की पतली सी है। तो इसलिए हम यहाँ पे जो इसका गैप है वो हम 4 इंच रखेंगे। इस तरीके से इधर भी कपड़ा छोड़ देंगे और इधर भी कपड़ा छोड़ देंगे। ऐसे हमने 4 इंच पे निशान लगा लिया है। तो इससे हमारी चौड़ाई गले की ज़्यादा नहीं होगी, जितनी हमें चाहिए उतनी ही होगी। तो गला हमें रखना है यहाँ 6 इंच का तैयार। तो इस तरीके से हम यहाँ पे सेट करेंगे इसको। और 6 इंच हमें तैयार चाहिए तो आधा इंच हम एक्स्ट्रा ले लेंगे, क्योंकि आधा इंच हमारा जाएगा जब हम मुड्ढों में सिलते हैं, सिलाई लगाएंगे। तो ये आधा इंच हमारा यहाँ से कम हो जाएगा। तो ये देखिए, तो देखिए ये हमारा 6.5 तैयार हो गया है। जितना भी हमें गले की लंबाई चाहिए उससे आधा इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे। तो यहाँ हमारा गला जो रहेगा वो 6 इंच तैयार रहेगा। हमने यहाँ पे 6.5 इंच ले लिया है। देखिए, ये हमने सेट कर लिया है अच्छे से। अब ये निशान जो लगे हुए हैं यहाँ पे हम बॉल पिन लगा लेंगे, जिससे कि हमारा गला इधर उधर ना हो। वैसे तो ये गले पेस्टिंग वाले हैं, पर मैंने इसमें प्रेस नहीं करी है, इसलिए हम इसको इस तरीके से बॉल पिन से अटैच कर लेंगे। तो देखिए, ये मैंने दोनों साइड कर ली है। करने के बाद यहाँ पे हम सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ से हम इसको निकाल देंगे। तो देखिए, ये मैंने ऊपर से सिलाई इस पे लगा दी है। अब हमें आधा इंच छोड़ते हुए कपड़े की जितनी भी एक्स्ट्रा है उसकी कटिंग कर देंगे। सिर्फ आधा इंच गोलाई में, जिस शेप में हमारा गला होगा उसी शेप में हम इसकी कटिंग कर लेंगे। अब इसको हम इसके ऊपर रख के फोल्ड करेंगे। देखिए, ध्यान रखना है, इस गले से ज़्यादा कपड़ा नहीं होना चाहिए, इससे बेशक कम होना चाहिए। तो हम इसको कम ही रखेंगे। तो देखिए, हमें इस तरीके से सिलना है इसको। कहीं से ज़्यादा भी हो जाता है तो हम हल्की सी इसकी कपड़े की कटिंग कर लेंगे इस तरीके से। ये हमारा अंदर से गला दिखना चाहिए। उसके बाद हम इसको इस तरीके से फोल्ड करेंगे। और यहाँ पे हम इसका सेंटर बनाएंगे चौक से। तो देखिए, इधर बिल्कुल सीधी लाइन हमें दिख रही है, इसी तरीके से हमें दिखानी है। उसके बाद हम जो हमारे आगे वाला फ्रंट पल्ला है उसको हम उठाएंगे। तो देखिए, ये हमारा जिस पे निशान लग रहे हैं वो वाला हमें चाहिए। इसकी मैंने आगे वाली कटिंग नहीं की है, तो पहले हम इसकी कटिंग कर लेंगे इन दोनों को बराबर रखते हुए। तो ये हमने कटिंग कर ली है इसकी। अब यहाँ पे वैसे तो मैंने इस पे प्रेस कर रखी थी, पर ये फिर भी इस तरीके से सलवट सी आ गई है। तो मैं यहाँ पे इसका भी बीच सेंटर बनाऊंगी। तो यहाँ मैंने चौक से निशान लगा लिए हैं। ये मैंने चौक के जो निशान लगाए हैं वो उल्टी तरफ लगाए हैं। तो आप देख सकते हो सीधी तरफ हमारा चौक का निशान हल्का हल्का सा आ रहा है।
तो इस तरीके से हम इसको सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो ये हमने कर ली है। अब देखिए ऐसी ही लाइन हमारी नीचे बनी हुई है, यही लाइन हमारी इस पे बनी हुई है। तो इसी तरीके से हम इन दोनों को जोड़ते हुए गले को जॉइंट कर लेंगे। और यहाँ पे भी हम बॉल पिन का यूज़ करेंगे जिससे कि हमारा गला बिल्कुल नहीं हिले। फिर निशान हमने इस पे अच्छे से लगाने के बाद हमने ये अच्छे से सेट कर लिया है। फिर भी हम क्या करेंगे, इसको एक बार दोनों तरफ से नाप लेंगे जिससे कि हमें पता चल जाए ये दोनों बराबर हैं। तो देखिए यहाँ 9.5 आ रहा है और इधर भी हम नाप लेते हैं। तो देखिए इधर भी हमारा ये 9.5 आ रहा है इसी तरीके से। और यहाँ ऊपर से भी हम इसको नापेंगे, यहाँ बिल्कुल 3 आ रहा है और इधर से नाप लेंगे। तो देखिए यहाँ हमारा 1 पॉइंट कम आ रहा है इधर की तरफ। तो हमें क्या करना है, हल्का सा गला इधर को खिसकाना है जिससे कि ये दोनों तरफ बराबर आ जाए। अब हम यहाँ पे बॉल पिन अटैच कर लेंगे इस दोनों में इस तरीके से। अब लगाने के बाद इसको एक पिन यहाँ लगाएंगे हम, ये दोनों पिन लगाने के बाद, जिससे कि हमारे यहाँ से भी आगे पीछे ना हो जाए। तो यहाँ भी हम इसको इस तरीके से बॉल पिन को लगा देंगे। तो देखिए मैंने तीनों तरफ अच्छे से पिन अटैच कर दी है। इसी तरीके से आप करोगे तो आपका गला बिल्कुल सीधा बनेगा, बिल्कुल भी फ़र्क नहीं आएगा। तो आपको इसी तरीके से बनाना है। अब इसको हम सिलेंगे कैसे, तो देखिए जो हमारी ये पेस्टिंग है, जो हमने गला पेस्टिंग पे बना के तैयार किया हुआ है, तो हमें सिलाई जो लगानी है वो इसके किनारे पे लगानी है इस तरीके से। इस तरीके से ना तो इससे दूर रखनी है और ना इसके ऊपर चलानी है, बिल्कुल इसके किनारे पे। जितनी सफाई से और अच्छे से हम सिलाई चलाएंगे उतना ही अच्छा हमारा गला बन के तैयार होगा। तो हम इसको सिल लेते हैं। तो देखिए आपको सिलाई दिख रही होगी, बिल्कुल किनारे से है इस तरीके से। अब यहाँ पे हम इनकी बॉल पिन निकाल देंगे इसमें से। निकालने के बाद इसकी हम कटिंग कर लेंगे। निकालने के बाद यहाँ पे 2-2 पॉइंट कपड़ा छोड़ते हुए इसकी कटिंग करेंगे। यहाँ ज़्यादा कपड़ा छोड़ना नहीं है और ना ज़्यादा कटिंग करनी है कि बिल्कुल पास से कटिंग करेंगे। तो आप देख सकते हो इतना इतना हमें कपड़ा छोड़ना है। अब यहाँ पे हम छोटे छोटे कट लगाएंगे, सिलाई को छोड़ते हुए। सिलाई तक कट नहीं पहुँचने चाहिए। अब ये हमारा गला आगे का तैयार हो गया है। इसको हम सिलेंगे नहीं, इसको हम ऐसे ही रख देंगे, पलटेंगे नहीं। हम अब कर लेते हैं पीछे वाला पल्ला तैयार। तो देखिए इसमें हम गला बनाएंगे 7 इंच का। आगे का हमें 6 इंच का रखना है और पीछे का 7 इंच का। तो यहाँ पे हम 7 इंच पे निशान लगा लेंगे। तो यहाँ मैंने 7 इंच पे निशान लगा लिया है। गले की चौड़ाई हमें यहाँ पे 2 इंच ही रखनी है और यहाँ से भी हमें 2 इंच रखनी है इस तरीके से। और इसको हम सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरीके से। यहाँ पे शेप देंगे हम इसकी राउंड। तो ये हमें गोल गला बनाना है इस तरीके से। तो यहाँ हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो देखिए हमने इसकी कटिंग कर ली है। अब ये हम बना रहे हैं गला पीछे का बिना बुकरम वाला। तो बिना बुकरम वाला कैसे बनाएंगे और देखने में भी ऐसा ही लगेगा जैसे हमने ये बुकरम पे बनाया है।
तो आप इस तरीके से ये हमने कपड़ा ले लिया है और इसको हम ऐसे फोल्ड करके रखेंगे और इस तरीके से चॉक से इसमें सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे जिससे कि हमारी कपड़े की क्रीच बन जाए। और ये इसके ऊपर रखेंगे। रखने के बाद जैसे इसकी शेप है इसी तरीके से हमने यहाँ चॉक से ड्रॉ कर लिया है इसको। अब इसको हम हटा देंगे और इसकी कटिंग कर लेंगे हम। तो देखिए इसकी कटिंग हो गई है और यहाँ पे हमें 2 इंच की पट्टी रखनी है सेम इसी तरीके से गोली। जैसे हमने गले की कटिंग करी है ऐसे ही हमें पीछे की कटिंग करनी है। तो देखिए ये हमारी कटिंग हो चुकी है। अब कटिंग होने के बाद यहाँ पे हम इतना कपड़ा छोड़ते हुए इसको इस तरीके से सिलेंगे जैसे हम गले पे फोल्ड करते हैं। अब इसके अंदर हमने पेस्टिंग या बुकरम वाला गले नहीं रखे हैं, बिना उसके बना रहे हैं। फोल्ड हम इस तरीके से ही करेंगे। करने के बाद हम इसको इस तरीके से सिलेंगे। तो देखिए ये हमने सिल के तैयार कर लिया है इस तरीके से। अब ये हमें इस पे सिलना है। तो सिलेंगे कैसे देखिए, ये हमने इतना कपड़ा छोड़ा है इतना ही हमें सिलना है। तो बराबर रख लेंगे यहाँ से और इसको यहाँ से सिलना स्टार्ट कर देंगे। तो देखिए मैंने डोरी पहले से ही बना के रखी थी। तो ये बनाने का रीज़न यही था कि हम साथ के साथ डोरी जॉइंट कर देते हैं। यहीं इसको पक्का कर देंगे अच्छे से जिससे कि हमारी डोरी ना निकले। तो यहाँ पे देखिए जितनी दूरी पे हमने ये वाली डोरी अटैच करी है उसी पे हम निशान लगा लेंगे जिससे कि हमारी डोरी आगे पीछे ना हो। तो इसके अंदर हम इस तरीके से इस डोरी को भी लगा देंगे। और देखिए ये गला बिल्कुल हमारा इसी तरीके से परफेक्ट आ चुका है। तो यहाँ भी हम इसको पक्का कर देंगे। तो देखिए ये हमारा सिल चुका है। अब इसमें भी हम छोटे छोटे कट के निशान लगाएंगे, ज़्यादा बड़े नहीं, छोटे छोटे से कहीं कहीं आप लगा दो। तो लगाने के बाद हम ऊपर से इसमें लब सिलाई लगाएंगे जिसको हम पट सिलाई भी बोलते हैं। तो आप देख सकते हो बिल्कुल किनारे पे ये जो मार्जिन वाला ये जो हमने जॉइंट किया है कपड़ा, ये हमें इधर की साइड रखना है। और जब ऊपर से पट सिलाई लगानी है इधर की तरफ नहीं रखना है तो आपकी गले की सफाई अच्छे से नहीं आएगी। जिस तरीके से मैंने रखा है आप इसी तरीके से रखना। पूरा जितना भी मार्जिन है हमारा, ये जितना हमने अटैच करा है ये इधर की तरफ ही होना चाहिए। ये हमें इसको हमें मोड़ने में आसानी रहती है। तो देखिए इस तरीके से मैं ऊपर से सिलाई लगा दूंगी इसके। ये हम कच्ची वाली सिलाई लगाएंगे जो ये तुरपाई होने के बाद उधड़ जाएगी।
तो देखिए ये हमारा कितनी सफाई से गला पीछे का बन। तो देखिए ये डोरी हमने इसकी बांध दी है। अब इसमें हम साथ के साथ लगा लेंगे फुन्ने। तो जितनी धागे निकले हुए हैं डोरी में उनको हम कटिंग करके अलग निकाल देंगे। तो देखिए फुंदने के लिए हमें अलग से कपड़ा नहीं चाहिए। अभी हमने इसका गला ही बनाए हैं तो इन्हीं में से हम निकाल लेंगे। इनको हम लगाएंगे इस तरीके से, फोल्ड कर लेंगे और इसको डोरी को इसके बीच में रखेंगे और इनको इस तरीके से फोल्ड करेंगे और यहाँ हम पक्का कर लेंगे। इसको इस कोने को थोड़ा सा हम इस तरीके से ऊपर को रखेंगे और यहाँ पे हम सिलाई लगा देंगे इसके किनारे पे इस तरीके से, देख सकते हो आप। और जितना एक्स्ट्रा है मार्जिन उसको कटिंग करके निकाल देंगे। तो देखिए अब इसको हम सीधे कर लेते हैं। ये देखिए हमने दोनों डोरी में फुन्ने अच्छे से लगा दिए हैं। तो आप देख सकते हो कितने सुंदर हमारे फुन्ने बन के तैयार हुए हैं इस तरीके से। तो ऐसे ही हमें तैयार करने हैं। तो ये हमारा पीछे का गला तैयार हो गया है। अब इसको हम रखेंगे एक तरफ। और ये देखिए हमने ये पहले से गला तैयार करके रख लिया था। अब इसको हम इस तरीके से रखेंगे सीधा। और इस वाले को रखेंगे, बैक पल्ला जो है वो उल्टा रखना है हमें। और यहाँ पे जो ये हमने इसी तरीके से छोड़ दिया था, अंदर फोल्ड नहीं किया था। तो देखिए इसको इस तरीके से मोड़ते हुए इसके ऊपर रखेंगे हम इस तरीके से। और ये वाली जो सिलाई है देख सकते हो आप, ये जो जितना हमने जॉइंट अलग से किया था इसको हम बिल्कुल इधर रखते हुए और इसके ऊपर हम इस तरीके से जॉइंट करेंगे और इसको हम इसके ऊपर रख देंगे इस तरीके से। तो रखने के बाद यहाँ पे हम सिलाई लगा लेंगे। यहाँ हम इसको पक्का कर लेंगे। तो ये हमने एक तैयार कर लिया है सिल के, दूसरा भी हमें इसी तरीके से तैयार करना है सिल के। तो देखिए इस तरीके से। और यहाँ जो सिलाई लगाएंगे वो आधा इंच की लगाएंगे। ये सिलाई हमने लगा दी है। एक एक सिलाई और लगा देंगे हम इस पे, जिससे कि ये और मजबूत बनाने के लिए। अब इसको हम सीधा कर लेंगे इस तरीके से, ये सीधा आ जाएगा। आप दोबारा से देखिए ये इस तरीके से है। इसको हम अब सीधा कर लेंगे इस तरीके से। तो ये सीधा होने के बाद देखिए इस तरीके से जॉइंट हो जाएगी। तो यहाँ से ये प्रॉब्लम नहीं आती कि हमें तुरपाई उधड़ गई और ये चीज़ हमारी इधर आ गई। तो ये यहाँ से मजबूत हो जाती है सिलाई में हमारी।
तो तुरपाई उधड़ भी जाएगी तो ये गला हमारा इधर की तरफ नहीं आएगा। तो इससे ये फ़ायदा है, इस तरीके से आप कर सकते हो तो और अच्छी सफाई आएगी। अब इसमें हम लगा लेंगे सिलाई। तो हम लगाएंगे इसमें पहले किनारी वाली सिलाई, जिसे हम लब सिलाई बोलते हैं। तो क्योंकि देखिए मैंने वाइट धागा चढ़ाया हुआ है और ये हमारी ब्लैक लाइन आ रही है, तो हम क्या करेंगे जिससे कि ये हमारी ये भी किनारी भी दब जाए और सामने सिलाई भी ना दिखाई दे, तो हम यहाँ से लगाएंगे मार्जिन इधर रखते हुए और इसको ऐसे उठाते हुए सिलाई लगाएंगे। ये सिलाई देखिए हमने इस तरीके से लगा दी है। अब इसको हम इस तरीके से मोड़ते हुए ऊपर से लगाएंगे इसकी कच्ची सिलाई, जो हम तुरपाई होने के बाद निकाल देंगे। अब देखिए यहाँ पे हम इनको दोनों बराबर पकड़ते हुए यहाँ हम फिटिंग की सिलाई लगा लेंगे। कट से कट मिलाएंगे और इधर कट से कट मिला के झटकते हुए नीचे को दोनों पल्ले बराबर पकड़ लेंगे। यहाँ पे हम सिलाई लगानी स्टार्ट कर देंगे फिटिंग की, क्योंकि हमने निशान पहले से ही लगाए। अब देखिए यहाँ ये हमारी हिप है, तो यहाँ पे बिल्कुल जहाँ तक हमारा हिप का निशान है वहाँ तक हम मशीन लाएंगे, वहीं से फिर तोड़ेंगे नहीं धागे को, वहीं से वापसी ले लेंगे। इस तरीके से सुई नीचे डालेंगे और पीछे से उठाते हुए इसको हम इस तरीके से कर लेंगे और यहाँ से हम दोबारा से इतने हिस्से में आधा इंच इसी सिलाई पे लेके आएंगे। फिर धीरे धीरे हम यहाँ पे गैप इस तरीके से, ये हमारी एक तरफ की फिटिंग की सिलाई लग गई है। अब हम दूसरी तरफ लगाएंगे। इसी तरीके से हमने इधर से लगा ली है। ये दूसरी फिटिंग की सिलाई हम इसलिए लगाते हैं, बहुत सी बार धुलने के बाद कपड़ा हमारा सिकुड़ जाता है तो हमारी फिटिंग टाइट हो जाती है, तो हम इसको उधेड़ सकते हैं। हमें सिलने की दोबारा ज़रूरत नहीं है कि हमें दोबारा सिलाई लगा के खोलेंगे। तो ये हमारी बहुत इस तरीके से सिलाई लगाने से हमें आसानी हो जाती है। तो आप इस तरीके से कर सकते हो, एक ही साथ दो दो फिटिंग लेके चल सकते हो। और यहाँ देखिए ये हमारे हिप के निशान है, तो यहाँ से हम 1 इंच छोड़ते हुए कपड़े को इस तरीके से हम पकड़ेंगे। यहाँ से सारे हम इस तरीके से इकट्ठे करके पकड़ लेंगे और यहाँ हम आधा इंच की कटिंग इस तरीके से देंगे। तो देखिए इस तरीके से हमारी शेप आ जाएगी, आप देख सकते हो। तो इससे क्या है, हमारे कपड़े में लूजिंग आ जाती है, आप देख सकते हो स्ट्रेचेबल बन जाता है थोड़ा सा, तो हमारी फिटिंग और भी अच्छी आती है इस तरीके से। तो आप ये दोनों तरफ कर सकते हो। ये देखिए इस तरीके से पकड़ेंगे और सारे कपड़े में तो ये इतनी सारी प्लेटें बना ली हैं। सारी प्लेटों की तिरछी हम आधा इंच की कटिंग कर देंगे। ये देखिए इस तरीके से। तो ये हमारा इतना काम हो चुका है। अब हम लगाएंगे इसमें स्लिप, तो चलिए उसका भी काम पूरा कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए ये हमारी 20 इंच की स्लिप तैयार है। तो ये मैंने कटिंग करके रखी हुई है पहले से ही। तो यहाँ पे हम नीचे से फोल्ड कर लेंगे पहले तो।
तो ये हमने इस पर कच्ची सिलाई लगा ली है। इसको हम तुरपाई होने के बाद खोल देंगे। अब यहाँ से हम इसकी फिटिंग लगाएंगे बाजुओं की, कि हमें यहाँ से कितने पे फिटिंग लगानी है। तो ये एक बहुत आसान तरीका है। यहाँ से हम रखेंगे जहाँ से हमारी सिलाई है, और इस कोने को इस तरीके से खींचते हुए पकड़ेंगे तो यहाँ पे हमारी स्लिप बिल्कुल फिट आएगी। यहीं से हम सिलाई लगा, जितनी आपकी गोलाई है बाजू की उतनी आप रख लीजिए। तो इस पे मैंने सिलाई पहले से ही लगा दी थी, ये मेरी मिस हो गई तो इसलिए मैंने आपको दोबारा से लगा के दिखाई है, पर इसी के बराबर में इसी तरीके से हमें लगानी है। तो इसको हम सीधा कर लेंगे। ये वाले जो धागे होते हैं ये साथ के साथ हमें कटिंग कर लेने हैं। इससे हमारी सूट की सफाई अच्छे से दिखती है हमारे सूट में। तो इसको हम अब सीधा कर लेंगे। तो देखिए ये वाली कटिंग आपको दिख रही है, तो ये वाली कटिंग हमारी आगे की तरफ रहेगी। जैसे कि ये आ रही है बाजू हमारी, इसमें जॉइंट होगी। तो ये हिस्सा जो है हमारा इधर आएगा, ये वाला हिस्सा हमारा पीछे जाएगा। तो अब कैसे जाएगा आप देख सकते हो। ये हिस्से को इस तरीके से हम पकड़ेंगे और इसके अंदर डाल देंगे इस तरीके से। तो ये हिस्सा इस वाले में जॉइंट हो गया और ये वाला इसमें जॉइंट होगा। तो हम इसको बिल्कुल इस तरीके से सिलाई पकड़ लेंगे और यहाँ इस तरीके से कपड़े को इसको साइड का जितना भी मार्जिन है फोल्ड करते हुए पकड़ लेंगे दोनों तरफ से। तो एक का हम इधर को फोल्ड करेंगे और एक का इधर को फोल्ड करेंगे, जिससे कि हमारा दोनों तरफ इक्वल आए। और इस तरीके से हम यहाँ सिलाई लगानी स्टार्ट कर देंगे। ये जो देखिए ये वाला जो कपड़ा है हमारा, ये हमें एक ही तरफ रखना है। जैसे कि हमने ये नीचे इधर इधर की तरफ है, तो ये भी हमें ऐसे ही रखना है। ऐसा नहीं है कि इसको ऐसे रखेंगे तो ये इसमें एक प्लेट आ जाएगी। तो इस तरीके से हमें नहीं करना है, इसको हमें सीधा रखना है। ये हमने स्लिप इसमें जॉइंट कर ली है। इसी तरीके से हम दूसरी जॉइंट कर लेंगे। तो देखिए ये भी हमारी दूसरी जॉइंट हो चुकी है। दोनों हमने जॉइंट कर ली है। अब नीचे से हमें बस इसको फोल्ड करना है। अब इसके हम तो यहाँ पे हमने कट लगाए हुए हैं 3 इंच के लिए। तो सबसे पहले हम आगे वाले पल्ले को फोल्ड कर देंगे इस तरीके से। इतना हम 1 इंच अंदर ले लेंगे और 2 इंच हमें चौड़ी इस तरीके से कट तक इसको फोल्ड कर देंगे। तो यहाँ पे हम कच्ची सिलाई लगाएंगे और यहाँ पे हम इस वाले कोने को पकड़ेंगे। यहाँ हमारा कट है तो इसको कट को पकड़ते हुए इतना हम अंदर फोल्ड कर देंगे और इसको हम ऐसे पकड़ लेंगे बराबर। इसको खींचेंगे अपनी तरफ को, जिससे कि सीधी हो जाए एक साथ। ये देखिए इस तरीके से। और सीधी होने के बाद हम इसमें इस तरीके से हाथ से ठीक से कर लेंगे। एक तरफ पल्ले में हमारे सिलाई लग गई है। अब हम दूसरे पल्ले में सिलाई लगा लेंगे। देखिए इसको बराबर करते हुए ऊपर से अच्छे से जब इसको हम फोल्ड करेंगे इस तरीके से, तो दोनों पल्ले को हमें चेक करना है कि नीचे वाला भी हमारा बराबर होना चाहिए। इसी तरीके से हम इस पे भी सिलाई लगा देंगे।
ये दोनों पल्ले हमारे मुड़ गए हैं नीचे के। अब हम साइड के पल्ले मोड़ेंगे। तो देखिए ये हमारे दोनों पल्ले बराबर आ गए हैं इस तरीके से। अब यहाँ से हम पल्ले मोड़ने स्टार्ट करेंगे। तो देखिए यहाँ पे चौक के निशान लगा हुआ है पहले से ही। तो यहाँ इंची टेप इस तरीके से रखेंगे और यहाँ पल्ले हमें जितने फोल्ड करने हैं। तो देखिए मार्जिन हमने रखा है इधर 1.5 इंच, तो इधर भी हम 1.5 इंच छोड़ते हुए पहले तो निशान इधर भी लगा लेंगे इस तरीके से। और देखिए अब देखते हैं हमारे पल्ले तैयार कितने बैठ रहे हैं। तो ये देखिए बिल्कुल फिक्स हमारे 16 बैठ रहे हैं और 16 ही हमें इसके पल्ले रखने हैं। तो जितना हमारा एक्स्ट्रा मार्जिन है उसको हम इस तरीके से 2 बार फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद इसको हम सीधा इस तरीके से पकड़ेंगे, इस तरीके से, और ये मशीन में लगाते हुए इसको सिल देंगे। तो देखिए यहाँ पे हम आ चुके हैं। अभी ये हमारे यहाँ से चाक बने हुए हैं। तो जितना इधर का मार्जिन हम इधर रख लेंगे और सफाई से इधर का मार्जिन हम इधर रख लेंगे। तो इधर से हम इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे इसको। यहाँ से सुई की नोक हम नीचे रखेंगे और इसको हम इस तरीके से घुमाएंगे और नीचे से बड़ी सफाई से, जिससे कि हमारा नीचे कपड़ा ना दब जाए। अब जितना भी इधर से फोल्ड कर लेंगे इस तरीके से। देखिए सिलाई हमारी इस तरीके से दिख रही है। मतलब झोल बिल्कुल भी नहीं आएगा चाक बनाने में हमारे। इस तरीके से इधर सिलाई लगा के फिर हम दोबारा इधर आ जाएंगे। तो यहाँ से हमें इस तरीके से फोल्ड करना है। ये हमारे एक तरफ के पल्ले मुड़ गए हैं। तो आप देख सकते हो कितने सफाई से हमारे पल्ले मुड़ के तैयार हो गए हैं। तो यहाँ पे अब हम देखेंगे कपड़ा हमारा बिल्कुल बराबर है दोनों तरफ से। तो यहाँ हम ये देखिए चौक का निशान लगा हुआ है बिल्कुल सेम, इसी के सामने से पकड़ेंगे और जितना हमें कपड़ा चाहिए, मतलब ज़्यादा है उतना फोल्ड करते हुए इधर से भी मोड़ लेंगे। तो इसी तरीके से हमने इधर से भी फोल्ड कर दिया है। ऐसे ही हमें पल्ले मोड़ने हैं दोनों तरफ से। तो ये लीजिए फ्रेंड, हमारा सिंपल सूट बनके तैयार हो गया है। मैं आपको सीधा करके दिखा देती हूँ इसको। ये हमारी इसमें बाजू भी जॉइंट हो गई है। देखिए फ्रेंड, इस तरीके से हमारी बाजू भी जॉइंट हो गई है और ये हमारा नीचे तक सूट बनके इस तरीके से तैयार हो गया है। यदि आपको हमारा सूट सिलने का तरीका ठीक लगा हो या पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और आपको कोई भी प्रॉब्लम लगी हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हो। और इसी के साथ दोस्तों अगली वीडियो में फिर मिलेंगे।